मुख्तार अंसारी आतंक की दुनिया का ऐसा नाम जिसने अपने आतंक से लोगों के दिलों में ऐसी दहशत पैदा की थी कि अच्छे अच्छों के उसके सामने पसीने छूट जाते थे। आज उसी मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। जी हाँ, मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई है। मुख्तार अंसारी को गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 9 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार का इलाज किया, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया की जान नहीं बच सकी। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। तो क्या है वो नया मोड़, बताएंगे आज की हमारी इस स्पेशल स्टोरी में। और क्या खिचड़ी ने ली माफिया की जान, इसका भी खुलासा करेंगे। आज के इस स्पेशल स्टोरी में हर एक चीज से पर्दा उठाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्तार अंसारी के मामले में नया मोड़। बैरक में लगे कैमरे में है सच, एक्सपर्ट करेंगे खुलासा। खिचड़ी के राज से उठा पर्दा। पॉइजन फूड के मामूली से मामूली मामलों में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने टीम पहुंच जाती है। फिर इतना बड़ा माफिया खुद और उनके परिजन जब लगातार खाने में जहर दिए जाने का आरोप लगा रहे थे, तो जिम्मेदारों ने एक बार भी उसके खाने पीने की जांच का नमूना आखिर क्यों नहीं लिया। यही वो सवाल है जिसे अब मुख्तार के वकील अपना हथियार बनाने की तैयारी में हैं। इससे मामले में हो रही न्यायिक व मजिस्ट्रेटी जांच के दौरान भी जिम्मेदारों की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि 28 मार्च जिस रात माफिया हमेशा के लिए मौत की नींद सोया, उसी दिन उसने दोपहर में आखिरी बार खिचड़ी खाई थी। इसके बाद उसे उल्टियां भी हुई थी। जेल प्रशासन ने माफिया को मेडिकल कॉलेज तो भेजा, लेकिन उस खिचड़ी की जांच नहीं करवाई जिसे खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ी थी। इससे पहले 20 मार्च को कोर्ट में मुख्तार के वकील ने जहर देने का शिकायत पत्र दिया था। उसके बाद भी जेल प्रशासन की ओर से उसके खाने पीने का कोई नमूना लेकर जांच के लिए भेजना मुनासिब ना समझा गया। सूत्रों की माने तो मुख्तार ने फोन पर अपने बेटे उमर और बहू निकहत से कहा था कि दूध पीने के बाद उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, उससे 2-4 कदम भी नहीं चला जाता है। लिहाजा नमूनों की जांच के दायरे में मुख्तार को दिया जाने वाला दूध भी आता है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी 26 मार्च को मुख्तार को पेट की शिकायत बताते रहे थे, लेकिन उसने क्या खाया और पिया इसकी जांच के लिए किसी भी डॉक्टर ने कागज पर पेन चलाना उचित नहीं समझा। इसके बाद आखिरी 28 मार्च को जेल में पकी खिचड़ी ही मुख्तार का आखिरी भोजन बनी। सूत्रों का कहना है कि अब मुख्तार के वकील व परिजन जेल प्रशासन की इसी चूक को अपना हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वे इसको लेकर कोर्ट में याचिका दे सकते हैं। फिलहाल मेडिकल कॉलेज हो या जेल प्रशासन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे है। खिचड़ी तक पहुंची माफिया की भूख। खाने के शौकीन मुख्तार का जेल में एक दौर ऐसा भी गुजरा जब उसके लिए मीठे चावल व छेना तैयार किया जाता था। इसके अलावा विदेशी फलों से वो नाश्ता किया करता था। किसी को क्या मालूम था कि उसकी बांदा जेल में जिंदगी के आखिरी दिनों में माफिया को खिचड़ी और दलिया खाना पड़ेगा। चश्मा व इबादत का समान ही आखिरी निशानी। मुख्तार तो दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी आखिरी निशानी अभी बांदा जेल प्रशासन के पास मौजूद है। उसकी चप्पल, चश्मा, कुछ कपड़ों के अलावा इबादत के लिए जानमाज, तस्बीह, टोपी, कुरान आदि भी जेल में अभी रखे हो सकते हैं। बेटा उमर पिता की इन अंतिम निशानियों को लेने बहुत जल्द जा सकता है। एक्सपर्ट को सौंपे गए सीसीटीवी फुटेज। मुख्तार को दफनाए जाने के बाद न्यायिक व मजिस्ट्रेटी जांच भी तेज हो गई है। शनिवार को मंडल कारागार पहुंची दोनों टीमों के सदस्यों ने न सिर्फ मुख्तार का बैरक सील किया था, बल्कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी कब्जे में लिए थे। सूत्र अनुसार उन फुटेज को एक्सपर्ट को सौंप दिया गया है, जिससे मुख्तार की 1 महीने की पूरी गतिविधि पता की जाएगी। माना जा रहा है कि सोमवार को जांच टीम मेडिकल कॉलेज जाकर वहां के डॉक्टरों से भी पूछताछ कर सकती है कि 26 और 28 मार्च को उसका किस बीमारी और क्या क्या इलाज किया गया है। फिलहाल टीम की तेजी को देखकर जेल व मेडिकल कॉलेज प्रशासन के जिम्मेदारों में खलबली मची हुई है। जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी की मौत से हर कोई हैरान है, तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के घर में जश्न का माहौल है
जिन्होंने माफिया की गुंडागर्दी के चलते अपने अपनों को खोया है। इसी क्रम में भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय, जिन्हें मुख्तार अंसारी ने मौत के घाट उतरवाया था, उसके घर पर 28 मार्च 2024 की रात आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मृत्यु की खबर सुनने के बाद कहा कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। रमजान के पावन महीने में अल्लाह का भी ये न्याय मान सकता हूँ कि ऐसे अपराधी का पृथ्वी से अंत हुआ है। मुख्तार ने जेल में स्लो पॉइजन देने का लगाया था आरोप। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया गया है। 21 मार्च को जब बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में चर्चित एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी थी, तो उसके वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था जिसमें लिखा था कि 19 मार्च की रात में मुझे खाने में पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है। कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनवाकर इलाज करवा दे। 40 दिन पहले भी मुझे पॉइजन मिलाकर दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने मुख्तार के चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों के पैनल की टीम जेल भेजी थी। इनमें एक फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल थे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट करवाया। वहीं रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी थी। डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया कि रोजा रखने के कारण ऐसा हो रहा है। भूख के बाद अचानक ओवरफीडिंग की वजह से मुख्तार को दिक्कत हो रही है। जेल प्रशासन ने खारिज कर दिया था आरोप। वहीं बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट ने मुख्तार अंसारी के स्लो पॉइजन देने के आरोपों को खारिज कर दिया था। प्रशासन ने बताया कि पहले एक सिपाही फिर डिप्टी जेलर खाना खाते हैं, उसके बाद मुख्तार को दिया जाता है। जेल के 900 बंदी भी यही खाना खाते हैं। ऐसे आरोप बेबुनियादी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीसीटीवी के साथ साथ सिविल और पीएससी का कड़ा पहरा है। मैं खुद निगरानी करता हूं। शैतान कर रहा मारने की कोशिश। वहीं मुख्तार के भाई सांसद अफजल अंसारी ने भी उनके भाई की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस मामले में मुख्तार के बेटे ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि सांसद अफजल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी जेल में भेजने और मामले का ट्रायल कराए जाने की मांग कोर्ट से की थी। अफजल अंसारी ने अपने एक बयान में कहा था कि मौत का एक दिन फिक्स है, लेकिन शैतान मारने की कोशिश कर सकता है और वो लगातार हो रहा है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या, अपहरण और फिरौती सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। यूपी की सियासत में बाहुबली मुख्तार अंसारी किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। गाजीपुर की मऊ विधानसभा सीट से लगातार 5 बार यूपी विधानसभा का सफर तय कर चुके मुख्तार अंसारी जेल से ही चुनाव जीतते रहे। इसी बहाने उनके सियासी सफर की बात करें तो उनके इस सियासी सफर की डगर कठिन और विवादित रही है। विरासत में सियासत तो उन्हें मिली, लेकिन उन्हें यहां पहुंचने के लिए जराइम की दुनिया से होकर आना पड़ा। असल में मुख्तार अंसारी का ताल्लुक गाजीपुर के संभ्रांत मुस्लिम परिवार से है। इनके दादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वहीं इनके नाना सेना के अधिकारी थे जो महावीर चक्र से सम्मानित हुए। लेकिन मुख्तार अंसारी की आपराधिक फहरिस्त उनके परिवार कीर्ति पर भारी पड़ी। आपराधिक छवि के बल पर सियासत में बनाया मुकाम। मुख्तार अंसारी ने अपने आपराधिक छवि के बल पर सियासत में एक ताकतवर मुकाम हासिल किया। 1996 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मऊ विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में बाहुबली मुख्तार अंसारी की तूती बोलने लगी। मऊ विधानसभा क्षेत्र में मुख्तार के नाम का सिक्का चलता, तभी तो उन्होंने 3 विधानसभा चुनाव जेल में बंद रहकर जीत लिए। मुख्तार अंसारी ने वर्ष 2002, 2007, 2012 और 2017 में जीत हासिल की। इस दौरान मुख्तार ने सपा, बसपा, अपना दल जैसे अलग अलग दलों का चक्कर लगाने के बाद अपनी पार्टी का गठन किया। कृष्णानंद हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आए मुख्तार अंसारी का नाम 2005 में उस वक्त देश में चर्चित हो उठा जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में उनका नाम आया। लाइट मशीन गन केस में नाम आने के बाद वो चर्चा में थे। 2005 में एक विधायक की हत्या के मामले में
उनका नाम आने के बाद उनसे राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मचा दी। हालांकि जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई तो उस समय मुख्तार जेल में बंद थे, लेकिन इस बात की चर्चा थी कि मुख्तार अंसारी ने जेल से ही विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करा दी। खैर, चाहे मुख्तार अंसारी ने कितने ही अपराध क्यों न किए हो, अब उनकी मौत हो चुकी है और अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या क्या खुलासे होते हैं और किन किन राजों से पर्दा उठता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।